दीदी, आप बाबू जरा बेड झाड़ दो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ नीचे से। क्यों, मैं क्यों झाड़ू बेड भाभी? ये मैं क्यों करूँ? ये आपका काम है, ये सब मेरे काम नहीं है। ये गलत बात है दीदी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, अगर आप खाली बेड झाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या बात है, काहे दोनों सुबह सुबह इतना चिकचिकबाजी कर रही हो? माँ जी, मैंने दीदी को खाली बेड झाड़ने के लिए बोला और उल्टा वो मुझे ही सुनाई चली जा रही है। तो इसमें गलत क्या है माँ? ये सब बहू के काम होते हैं, ना कि बेटी के। अच्छा बेटा, तो ये बात तुम्हें भी पता है कि ये घर के झाड़ू पोछे वाले काम बहू के होते हैं, पक्का ना? हाँ माँ, और क्या। अच्छा बिटिया, तो तुम एक बात बताओ, फिर अपने घर से लड़ाई कर कर यहाँ क्यों बैठी हुई हो आकर? हाँ, दामाद जी का फोन आया था हमें, हम सोचे तो ये थे कि तुमसे इस बारे में बैठकर तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन अब जब तुम पहल कर ही दी हो तो सुनो। श्यामा जी, दीदी घर से लड़ाई करके आई हुई है, सच में? हाँ बेटा, ये महारानी सास को दो रोटी कौन बना कर देगा, इस बात पर लड़ाई कर कर आकर बैठी हैं अपनी देवरानी से। हमें दामाद जी का कॉल आया था, उन्होंने हमें सारी बात बता दी। इन्हें तो लगा कि ये कुछ बताएंगी नहीं तो माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कब तक? दी, ये गलत बात है बहुत। आप मुझे ज्ञान देते रहते हो और आप खुद को देखो। माँ, आपने उनकी बात सुन ली और बस यकीन हो गया, मेरा कुछ नहीं। बिटिया, इतने दिन से हम तुम्हारी ही सुन रहे हैं, उनकी तो हम अब सुने हैं। सुनो हमारी बात, शादी के बाद बेटी का असली घर उनका ससुराल ही होता है। पीहर पर भी उसका बराबर का हक होता है, लेकिन तब जब वो अपने ससुराल से लड़ाई कर कर यहाँ आकर ना बैठी हो। पर माँ, माँ वहाँ कछु नहीं बिटिया, हम दामाद जी को बोल दिए हैं, आ रहे हैं वो तुम्हें लेने के लिए। अपना सामान वामान पैक करो और अपने घर जाओ, और अपनी सासू माँ को जाकर माफी मांगो। चलो बहू बेटा, बाहर आ जाओ। जी माँ जी।